अच्छा सुनो, इसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो, मतलब बहुत से क्या, जो भी हो उसमें से कुछ साइंस पढ़े हुए हो इंटर में, कुछ इंटर में आर्ट्स पढ़े हो। तो अब बात दरअसल ये है कि वो जैसे कि साइंस पढ़ें, कंपटीशन में साइंस और आर्ट्स दोनों का काम है। एग्जाम देना है इंट्रेंस, तो उसमें साइंस का भी क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली, दोनों बनाना है तो पढ़ना तो दोनों पड़ेगा। क्या साइंस वाले को होता है कि जो साइंस पढ़ा है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जो आर्ट्स पढ़ा है उसको प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मेरे तरफ से है नहीं। ठीक है, अगर तुमको साइंस हो, आज एक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं ना साइंस में, अगर केमिस्ट्री का स्पेलिंग भी नहीं आता है तो उसके लिए भी चिंता नहीं करना है। इस लेवल से तुमको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, इस लेवल से कि पढ़ाने से पहले विश्वास दिला देते हैं 100%। तुम यहाँ से एक दिन केमिस्ट्री का 10वां तक का कम से कम टीचर बन के निकलोगे यहाँ से। हाँ, अगर पढ़ लिया बढ़िया से तो अच्छे से रेगुलर क्लास, एक क्लास भी छूटेगा तो मेरे पास उसका कोई गारंटी नहीं है कि हम सीख पाओगे भी नहीं, पता नहीं। हाँ, लेकिन इतना गारंटी दे रहे हैं, अगर क्लास कर लिया तो फिर साइंस में तुमको वो इंटरेस्ट आ जाएगा कि उसकी बात ही कुछ निराला है। हाँ, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री सबसे पहले। CHE, केमिस्ट्री का स्पेलिंग जान लो क्या होता है पहले। CHEMISTRY, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन, रसायन शास्त्र। ठीक है, केमिस्ट्री। चलो, केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से किया जाए? शुरुआत की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री। हम स्टार्टिंग शुरुआत से पढ़ाते हैं, मतलब स्टार्टिंग से। सबसे पहले ये जान लो, आज केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो हमको पढ़ाना जीरो से ही पड़ेगा। कहाँ से? जीरो से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, केमिस्ट्री अर्थात रसायन। ठीक है, रासायनिक चीजों के बारे में, केमिकल्स के बारे में, पदार्थों के प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब जितनी भी चीजें हैं ऐसे। खास करके अगर ध्यान से देखो कि तीन चीजें हैं इस संसार में। एक तो है जीव, एक मतलब वैसे है दो चीज, एक है जीव, एक है सजीव। जीव के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना। जीव के बारे में किसमें पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। और निर्जीव के बारे में किसमें पढ़ते हैं? हम रसायन शास्त्र में। और इन दोनों में होने वाली जो भौतिक परिवर्तन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, पढ़ते हैं ना। बस अब हम लोग आए हैं आज सबसे पहले केमिस्ट्री की दुनिया में। यहाँ शुरुआत होती है परमाणु से। परमाणु से शुरुआत क्यों होती है? बायोलॉजी अगर पढ़े हो तो शायद थोड़ा बहुत ये पता होगा कि एक जीव का जो निर्माण होता है ना, एक जीव का निर्माण, एक शरीर का निर्माण, चाहे वो शरीर बिल्ली का हो, इंसान का हो, कीड़े का हो, मकोड़े का हो, पंछी का हो, किसी का भी हो, एक जीव का जो निर्माण होता है वो सबसे छोटी इकाई जो है वो है उसका क्या? कोशिका। क्या है? जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं सेल, हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अर्थात जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। किसी भी जीव की संरचना होने के लिए, जीव का निर्माण होने के लिए सबसे पहले कोशिका का होना आवश्यक है। बिना कोशिका का एक जीव की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार रसायन शास्त्र में एक पदार्थ की संरचना के लिए, कोई भी पदार्थ हमारे हाथ में ये है, ये भी जो बना है ये भी किसी न किसी पदार्थ से बना है। तो किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु की संरचना या निर्माण के लिए परमाणु परमाणु का होना आवश्यक। बिना परमाणु का हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं परमाणु। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि निर्माण जिस चीजों से होता है हम उसको ना पढ़ना, पहले अध्ययन करना शुरू करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? हमको ये बताओ, पहले तुमने वाक्य पढ़ा कि पहले अक्षर? जैसे तुम अभी आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब जन्म हुआ होगा पहले अ आ पढ़ा होगा,
पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ABCD पढ़ा? डायरेक्ट तो नहीं आ गया होगा 10वां में या इंटर में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक तुम पहले वर्णमाला नहीं पढ़ोगे, अ आ सही दीर्घई हर्ष ऊकार वर्णमाला नहीं पढ़ोगे, जब तक ABCD नहीं पढ़ोगे, तुम आगे का कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए किसी भी चीज की पहले हमको शुरुआत से पढ़नी होती है। अब क्योंकि डायरेक्ट सर हमको पढ़ाइए 10वां का, हम कभी पढ़ नहीं किया, हलो हल जल क्या होता है संभव हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तुम किसी भी क्लास में आओगे, पहले हमको शुरुआत से पढ़ाना होगा। कहाँ से? पहले तुम जानो अ क्या है। अ एक स्वर है, वह ऐसा मूल स्वर है जिसका खंड नहीं हो सकता है। फिर तुमको आ के बारे में बताएंगे, फिर व्यंजन वर्ण क से शुरू करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। जब तुम उसके ध्वनि के बारे में, उच्चारण के बारे में जान जाओगे, तब उसके संयोजन से बनने वाले शब्द का निर्माण, जैसे वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, फिर शब्द से वाक्य का निर्माण होता है कि नहीं होता है? तो वहां से तुमको समझना पड़ता है आगे। उसी तरह रसायन शास्त्र में तुमको आगे की किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी एडवांस चीज को समझने से पहले सबसे पहले परमाणु के बारे में जानना होता है। मतलब उसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम, परमाणु। अभी मैंने तुमको परमाणु का परिभाषा बताया, एटम का डेफिनेशन बताया कि ब्रह्मांड में या भूमंडल पर, पृथ्वी में या वायुमंडल में, जो भी कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे कण मतलब जानते हो ना, सबसे छोटा टुकड़ा नहीं होता, उसको कण बोलते हैं। किसी भी पदार्थ का सबसे जो छोटा टुकड़ा होता है, कण होता है, सबसे छोटा, अब चाहे वो जितना भी छोटा हो सके, सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है उसको हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? जैसे यही है, कहेंगे उसको तोड़ो तुम, कह प्लास्टिक हाथ से इतने तोड़ पाओगे। एक ईंट दे देंगे, कहेंगे उसका सबसे छोटा कण निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओगे, संभव नहीं है, क्योंकि उसके सबसे छोटे कण को निकालने के लिए हाथ की जरूरत नहीं। तुम हाथ से निकालोगे तो एक हाथ में पता नहीं कितना कण आ जाएगा। एक कण की बात करेंगे तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। कोशिका कोश, जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका, तुम खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, उसी तरह परमाणु को भी तुम खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। इतनी बातें समझ में आई? लेकिन जैसा कि मैंने अभी परिभाषा बताया कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं परमाणु। ये पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है ये तो जानना पड़ेगा पहले। हम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानने चले हैं ना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो जिसे हम परमाणु कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तुम पदार्थ को ना जानोगे, तभी तो उसके छोटी इकाई को पढ़ोगे। तब पदार्थ क्या है? सिंपल भाषा में अगर कहें, हमारे आसपास जो भी चीजें दिखती है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, अपने पांचों इंद्रियों से जिसे महसूस कर सकते हैं, वो सब पदार्थ है। वो सब पदार्थ है, महसूस जिसे कर सकते हो, या जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है, ऐसे समझ सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पदार्थ है कि नहीं है? ये पदार्थ है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है। मिट्टी पदार्थ है कि नहीं है? फूल पदार्थ है कि नहीं है? है ना? हवा पदार्थ है कि नहीं है? हवा भी पदार्थ है। हवा को तुम महसूस नहीं कर सकते हो? हवा तुमको लगी शरीर में, तुमने महसूस किया कि नहीं किया? तो वो भी पदार्थ है, जिसे तुम, सीधे सीधा एग्जांपल है, समझ लो, अपने पांचों इंद्रियों से जिसे भी तुम महसूस कर सकते हो, वो सब पदार्थ है। वो क्या है? तुम दोनों बातें नहीं करो, आर्ट्स न है, कुछ वजह लिख देंगे। थोड़ा दूरी बना लो, तो तुम हटो इधर। जब से देखें बातें कर रही हो, पता चलेगा 17 की जगह 15 आ रहा है। तो क्या समझा रहे थे? पदार्थ के बारे में। हम जिसे अपने पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जल क्या है? पानी, पदार्थ। अभी आगे चल के समझोगे जल का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है? H2। H2O, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अभी लिख रहे हैं, हो सकता है पता होगा, फिर तुमको ये भी बताएंगे H2O कैसे हुआ। जो विद्यार्थी साइंस पढ़े हुए उसको तो खैर कुछ ज्यादा ही दूर तक मालूम भी होगा, फिर भी कोई बात नहीं, बेसिक से चलेंगे। कुछ क्लास लगेगा, कंप्लीट करना है, फिर जाके एडवांस भी पढ़ेंगे। H2O है ना, H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, फिर भी हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे। O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों अलग अलग गैस है, दोनों पदार्थ है। जितना भी गैस सब पदार्थ, जितना भी ठोस सब पदार्थ। अच्छा, हवा क्यों पदार्थ है? क्योंकि हवा को गुब्बारे में भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं? तो आयतन घेरा कि नहीं घेरा? हवा क्या किया? आयतन घेरा। आयतन,
जो आयतन ले सकता है या जिसमें कुछ भार हो, आयतन हो, जिसे हम पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, सब पदार्थ है। नॉर्मल सी भाषा में हम इसको यही कहेंगे। उसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में आगे हम ये जानने चले हैं कि किस किस पदार्थ का पदार्थ कितना है। अगर कोई पूछेगा पदार्थ कितना है, तो इनफाइनाइट है, पदार्थ बहुत है, पदार्थ बहुत है। क्योंकि पदार्थ बहुत इसलिए है, उतना हम उसके बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पदार्थ का जो निर्माण होता है ना, तत्व से होता है। किससे होता है? जैसे हाँ, चलो, पदार्थ का निर्माण किससे होता है? तत्व से होता है। तत्व क्या है? तत्व क्या है? एक से अधिक या दो से अधिक तत्व को जब आपस में मिलाते हैं तो पदार्थ बनता है। क्या बनता है? जैसे तुम चावल और दाल को मिलाते हो तो खिचड़ी बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। वैसे समझ लो, जब दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तब पदार्थ बनता है। और जब तक उसको नहीं मिलाए वो तत्व है, तब तक वो क्या है? जब तक मान के चलो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन, जब तक ये अलग है दोनों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब तक अलग है तब तक ये तत्व है। ये क्या है? लेकिन जैसे इसको मिलाएंगे, H2O लिख देंगे, ये बन जाएगा पदार्थ। ये क्या बन जाएगा? पदार्थ। जल का एक अणु का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है? इतनी सी बात है। लेकिन अब बात आते हैं तत्व पे। ये तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व, ऑक्सीजन भी तत्व है कि नहीं? किसी भी गैस को उसके दो परमाणु के साथ दिखाया जाता है, H2O2 ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कोई भी गैस, हीलियम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैस हो, और भी सारा गैस है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, सब। तो ये जितने भी गैस है या जितना भी धातु है, धातु कौन कौन सा हो जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बहुत सारे मेटल है कि नहीं? तो ये जो धातु है, जो तत्व है, जब तक अकेला है तब तक तत्व है। आपस में अगर किसी के साथ मिला तो पदार्थ बना। उसी पदार्थ को यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। और जब तक नहीं मिला है तब तक तत्व है। उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको परमाणु, अणु बोलते हैं। अणु से भी छोटा परमाणु होता है ना। इतनी सी बेसिक सी बात है, पहले तुमको क्या करना है, अपने दिमाग में नोट कर लेना है। मैं कॉपी में भी नोट करवा दूंगा, कॉपी से ज्यादा अपने दिमाग में नोट रखना है। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात थी कि सर ये सब चीजें जो है, हवा हो गया, पानी हो गया, आसपास जो भी चीजें दिखता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम उठा सकते हैं, जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, मतलब जो भी चीजें हम महसूस कर सकते हैं ना, किसी भी तरह से महसूस करें, छू कर महसूस करें, खा कर महसूस करें, देख कर महसूस करें, वो सारा चीज पदार्थ है। बात समझ में आया? वो सब पदार्थ है। पदार्थ के बारे में दोबारा अब हम नहीं बताएंगे, इतनी बातें तुमको ध्यान रखना होगा। पदार्थ के ही प्रॉपर्टीज के बारे में आगे पढ़ना है। और पदार्थ क्या नहीं है, ठीक है? अब देखो, अगर बात करें, ये बताओ, बल, बल पदार्थ है क्या? बल मतलब ताकत। ताकत कौन सा पदार्थ है? ताकत कोई पदार्थ नहीं है, ये गुण है। अगर कहेंगे गुस्सा, गुस्सा क्या है? पदार्थ है? नहीं, ये तो स्वभाव है गुस्सा एक इंसान का। स्वाद, स्वाद भी पदार्थ नहीं है, लेकिन जिस चीज का स्वाद आ रहा है वो पदार्थ है। स्वाद पदार्थ नहीं है, ये किसी चीज की एक गुण है, स्वाद। और हमारे ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं सब पदार्थ है, वस्तुएं पदार्थ है। अब कहेंगे बुढ़ापा, जवानी, ये सब पदार्थ है क्या? नहीं, अवस्था है। ये तो किसी की अवस्था है, उससे हमको क्या लेना देना। समझ में आया? चलिए, तो हेडिंग देना है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ, पहले इसके बारे में लिखा देते हैं आज। पदार्थों का वर्गीकरण, हेडिंग दो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
एक काम करते हैं, सुनो, ये जो पदार्थ के बारे में है ना, 1 2 3 4, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना लिखाना ठीक नहीं होगा, तो क्यों ना प्रिंट आउट सबको 2 2 पेज दे दें, क्योंकि पदार्थ के बारे में लिखाना बेसिकली मेरे हिसाब से टाइम भी लगेगा, लिखाने में भी जितना हम लिखाएंगे उतना हम पढ़ा देंगे, हमको ऐसा लगता है। तो चलो, अगर हेडिंग दे दिए 2 4 लाइन लिखाएंगे ज़रूर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या, सुनो, कि जो चीज़ें मैं तुमको पदार्थ के बारे में फ़िलहाल पढ़ाऊँगा, अगर तुम किसी क्लास में पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज 1.5 पेज पढ़ा होगा, पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्था क्या है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था में पदार्थ होता है। यहाँ एक और अवस्था के बारे में पढ़ोगे, चौथा अवस्था के बारे में। 3 अवस्था के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, बस उसका परिभाषा यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पदार्थ के बारे में दिया है। ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ इस पेज का फोटो कॉपी तुमको दे दिया जाए, प्रिंट आउट करवा के दे देंगे, ताकि लिखने में जो समय लगेगा वो कम लगेगा। हाँ, लेकिन पदार्थ से आगे जो चीज़ पढ़ाएंगे, तत्व से, परमाणु और तत्व से, वहाँ से तुमको जो है ना वो हम लिखाएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी ये 2 पेज का हम सबको फोटो कॉपी दे देंगे। ठीक, फिलहाल हम एक आध लाइन लिखा देते हैं। लिखो, कोई भी वस्तु, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, कोमा, जो स्थान घेरे, स्थान या जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से, या जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकें, अनुभव कर सकें, उसे, उसे पदार्थ, पदार्थ ब्रैकेट में लिखना मैटर, METTER, मैटर, उसे पदार्थ ब्रैकेट में लिखना मैटर कहा जाता है। अब रुक जाओ, लिखो एक और पॉइंट लिखो, जैसे पुस्तक, पेड़, पर्वत, खाद्य, खाना पीना वाला भी कोनो सामान लिख लो, चावल, चीनी, और क्या लिखोगे, हवा, हवा लिख लो, ऑक्सीजन, सीधा हवा लिख लो, नहीं तो ऑक्सीजन के बाद हवा लिख लो, हवा में सब गैस आ जाएगा, ऑक्सीजन, हवा, और क्या लिखा दें, हैं, मिट्टी भी लिख लो, और बोलो कुछ है दिमाग में क्या, जल, जल नहीं लिखा है क्या, लिख लो जल, जल लिख लो, अमृत भी लिखोगे, अमृत, हाँ, आदि सभी पदार्थ हैं। उसी में थोड़ा सा और लिख लो, हमारे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की सारी वस्तु पदार्थ है, ब्रह्मांड की सारी वस्तु पदार्थ है। पदार्थ के गुण, अब सुनो, रुक जा, कहा जाता है कि भारत जो है ना, भारत
विश्व गुरु है। सृष्टि के प्रारंभ से भारत विश्व गुरु है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जिसे विज्ञान का बहुत ज्यादा ही अनुभव और नॉलेज था। तुम जिस चीज के बारे में आज पढ़ते हो ना, आज तुम पढ़ोगे एटम के बारे में कि परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने दिया। डाल्टन ने बताया कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। फिर रदरफोर्ड आए, बताया उन्होंने सबसे सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। ठीक है, लेकिन हम लोगों से सच्चाई को छिपाया जाता है। सच्चाई क्या है जान लो। सच्चाई ये है कि हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक थे ऋषि कनाद। सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कनाद कौन थे? ऋषि कनाद। ऋषि कनाद। और ये जो ऋषि कनाद थे, इन्होंने बताया यहाँ पर मूर्धन तो नहीं होगा। ऋषि कनाद ने बताया कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? ये किसने बताया? ऋषि कनाद ने बताया। और ये एक मशहूर प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब समझते हो क्या होता है? फिलोसोफर, इंग्लिश में इसको फिलोसोफर बोलते हैं। दार्शनिक, दर्शन शास्त्र के जनक, जो बिना बताए बहुत कुछ जान सकते हैं, उसको दार्शनिक कहा जाता है। जो नई चीजों का अनुभव कर सकता है, उसको हम दार्शनिक कहते हैं, फिलोसोफर। ठीक है। और वो थे उस समय ऋषि कनाद। बोलो कोई डाउट? अगर बीच में कुछ डाउट लगेगा नहीं, आंसर कुछ और होना चाहिए, तो तुम बोल भी सकते हो। ठीक है। अगर मतलब ऐसा कोई चीज जो तुमको पढ़ा हुआ है, तुम्हें लगा मतलब ऐसा लगे कि नहीं इसका आंसर कुछ और होगा, तो तुम बीच में बोलना। हो सकता है उस हम रिसर्च करेंगे, हो सकता है उसका आंसर कुछ और हो। ठीक है। बाकी जो हमारे पास है वो हम पढ़ा रहे हैं, 100% श्योर पढ़ा रहे हैं। 1-8% हो सकता है मिस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय के महान दार्शनिक थे ऋषि कनाद। अभी ऋषि कनाद के बारे में बस तुम इतना जाने, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण के बारे में इन्होंने बताया कि वो परमाणु। लेकिन हमें रसायन शास्त्र में क्या बताया गया? पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? ये रदरफोर्ड और डाल्टन ने बताया पदार्थ के परमाणु सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत को। ठीक है। लेकिन सच्चाई है भारत के दार्शनिकों का, उन्होंने। अब सोचने वाली बात है कि ये जो डाल्टन आगे इसके बारे में हम दिखाएंगे, रदरफोर्ड, ये सब साइंटिस्ट जो हैं, ये सब साइंटिस्ट इधर के हैं। और मैं जिस ऋषि की बात कर रहा हूँ, ये हजारों वर्ष पहले के ऋषि हैं। उस समय का विज्ञान क्या था? जिस समय रावण अपने पुष्पक विमान को ऐसे करते थे, पुष्पक विमान उड़ने लगता था। कौन सा रस उसमें, मतलब कि कौन सा पेट्रोल लगता था उस पुष्पक विमान में? उसका जिक्र है अपना वेद में, जिक्र है महाभारत में पुष्पक विमान का। पुष्पक विमान जैसे अभी हवाई हेलीकॉप्टर चलता है, विदाउट फ्यूल तो वो चल नहीं सकता है। उसके लिए एक फ्यूल लगता है, स्पेशल फ्यूल, जैसे तेल। तो वहां के लिए स्पेशल तेल है जहाज को चलाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार उस समय बहुत ही डेवलप था हमारा साइंस। प्राचीन साइंस हम लोगों का बहुत डेवलप था। ऐसे भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। और कहाँ है विश्वविद्यालय बताओ? विश्व से लोग आकर भारत में पढ़ा, अब पढ़ के अपने देशों को अमीर बनाया, डेवलप किया। हमारा भारत गरीब रह गया, थोड़ी सी बेवकूफियों के कारण, यूनिटी नहीं होने के कारण। हमारा जो भारत है, अभी जो अखंड भारत है, ये पहले ऐसा भारत था क्या? ऐसा भारत नहीं था पहले। पहले इसी भारत में जो है ना, इसी भारत में ये एक भारत नहीं था। अभी भारत का एक ही झंडा है, तिरंगा। उस समय इस भारत में ना जाने 50 झंडे थे।
कई देश इस भारत में था, कई खंडों में विभाजित था। सिर्फ भागलपुर की बात करना ना, भागलपुर एक देश था, बिलीव नहीं करोगे, अभी क्या है, एक जिला, राज्य भी नहीं, जिला है। भागलपुर सिर्फ एक जिला है। एक समय में भागलपुर था क्या, देश। यहाँ के राजा होते थे। सबसे पुरान की अगर द्वापर युग की बात करें उस समय तो यहाँ के राजा थे कर्ण। अंग देश कहा जाता था इसे। परंपरा चलती रही, आगे बढ़ते रहा, बढ़ते रहा, बढ़ते रहा, मतलब कि जितना भी शासन हुआ ना, तो ये सब एक देश था। अब दरअसल बात ये है कि अगर कोई किसी पर कब्जा करना चाहता है, कब्जा, तो एक घर को लूटना या उस पर कब्जा करना आसान है, लेकिन एक गांव को लूटना थोड़ा मुश्किल है। तो उस समय एक अलग अलग घर में बटा हुआ था हमारा भारत। तो अंग्रेजों ने क्या किया, या मुगलों ने, एक एक करके अंग्रेजों ने पहले शासन करना शुरू किया। एक घर को बंदी बनाया, फिर दूसरे घर को बंदी बनाया। आप समझ रहे हो, इस तरह पूरे भारतवर्ष को बनाया। वही अगर पूरा भारत उस समय एक रहता, जितने भी राजा थे, तो आज भारत को ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत नुकसान हुआ है भारत में। ऐसे भारत को सोने की चिड़िया थोड़ी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि कनाद ने यह बताया था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पदार्थ किस पदार्थ जिस सूक्ष्म कणों से बना होता है वो निरंतर गतिशील होता है। क्या होता है, निरंतर गतिशील। कैसे होता है, जब परमाणु के बारे में बताएंगे ना, उस समय जानोगे। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, वहां पर आएंगे तब समझेंगे हम लोग। अगर पदार्थ को गर्म कर या उसका ताप बढ़ा दें तो उसका सूक्ष्म कणों की गति में वृद्धि हो जाती है। सही बात है। जैसे अभी हम लोग जो ये बिजली देख रहे हैं, बिजली, तो ये बिजली कैसे जल रही है, दो 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 करंट का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह जाके एक सेंटर पे, जंक्शन पे जाके मीट करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब दोनों एक जंक्शन पे जाके मिलता है ना, तो उससे हीट निकलता है, उष्मा, और वही उष्मा इस लाइट में कन्वर्ट होता है, या फिर मोटर घूमता है उसके कारण, तो हमको पंखा और बिजली चलता हुआ दिखाई देता है। ये रीजन है। अर्थात ऐसे कहा जाए कि किसी परमाणु में अगर हीट दिया जाए, उष्मा, तो उसके कणों में और वृद्धि हो जाती है। और जिन सूक्ष्म कणों से बने होते हैं वे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ जिस सूक्ष्म कणों से बना होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब समझ लो, इसका भी मतलब समझ लो। छोटी मोटी बातें हैं, फटाफट हम समझाते जाते हैं, उसके बाद पदार्थ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मजा आएगा जब एटम वाला टॉपिक शुरू होगा। ये कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, इसका जो एक एक कण है वो आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तभी तो ये एक मार्कर का एक शेप बना हुआ है। अगर वो एक दूसरे को ना पकड़े, नहीं पकड़े, तो मार्कर का शेप बन ही नहीं सकता था। ये तो अलग हो जाता, टूट जाता अपने आप, बिना तोड़े टूट जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे तुम ये समझो, मैं एक ले लेता हूँ, ईंट का टुकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लेता हूँ, दोनों चिपकाऊंगा, चिपकेगा क्या, नहीं चिपकेगा। थोड़ा पानी भी लगा के चिपकाएंगे फिर भी नहीं चिपकेगा वो, क्योंकि दोनों का जो प्रकृति है वो अलग अलग है। प्लास्टिक का प्रकृति पर अलग है, ईंट का प्रकृति अलग है। लेकिन उस बीच में अगर फेविकॉल दे दिया जाए तो चिपक जाएगा। फेविकॉल का प्रॉपर्टीज होता है, उसका प्रॉपर्टीज है, गुण है उसका, दो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना। लेकिन वहां भी कुछ चीजें ऐसी है जिसको वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। क्या है, ऑयल, तेल, उसको आकर्षित नहीं कर सकता। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि अलग अलग पदार्थों का जो परमाणु है, परमाणु, उसका शेप भी अलग होता है, गुण भी अलग होता है परमाणु का, एटम का। पदार्थ कई तरह के हैं संसार में, हाँ, लेकिन जो एक एक गुण का पदार्थ होता है उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है। जैसे एक किस्म के परमाणु से बना हुआ है तो ये आकर्षण बल इसका मजबूत है, तब ये एक शेप में है। या कोई भी चीज है, ये एक शेप में, ग्लास शेप में है, इसके परमाणु के बीच आकर्षण बल है, क्योंकि ये एक गुण वाले पदार्थ हैं, दो चीजों से नहीं, एक गुण वाले हैं। हाँ, एक चीज और समझ लो,
पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच कुछ न कुछ खाली स्थान होता है, ठीक है। विभिन्न पदार्थ सूक्ष्म कण एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अब समझो, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसके जिसके बीच में खाली स्थान होता है। अगर मैं तुमको बोलूं कि इसके बीच में खाली स्थान है, तुम कहोगे कहाँ है खाली स्थान, दिख तो नहीं रहा है। हाँ, ये आर पार दिख रहा है, पारदर्शी है, ये बात तो फिक्स है, ठीक है, ये हटाओ। अगर मैं तुमको बताऊं कि कोई भी चीज जैसे ले लेते हैं, क्या लें, हाँ, एक पेज ही ले लो, इसके बीच कहेंगे खाली स्थान है, इसके बीच में, तो कहोगे इसका बीच है कहाँ सर, छेद करेंगे तो वो पार दिखाई देगा, इसमें बीच कहाँ है जो इसमें मतलब कि खाली स्थान होगा। खाली स्थान इतना सूक्ष्म होता है ना कि वो हमको दिखता नहीं है। अब इसका सीधा एग्जांपल तुम ऐसे समझ लो, हमारे पास ये गिलास, एक गिलास पानी, ठीक है, ये गिलास पानी है, रसायन में आगे चल के पर हो गया, हो सकता है तुमको पता होगा कि पानी के जो अणु होता है H2O, उस पानी के अणु के बीच में खाली स्थान होता है। पानी के अणु के बीच में क्या होता है, खाली स्थान। अब कहोगे कैसे खाली स्थान होता है, खाली स्थान तो नहीं, खाली स्थान होता, यहाँ तक भरा हुआ कैसे होता है। तो तुम इसका एग्जाम्पल मतलब इसे टेस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक चम्मच चीनी लो, उस एक चम्मच चीनी को इसमें दो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, लेवल जहाँ है वहीं रहेगा, लेवल बढ़ेगा ही नहीं, लेवल यहाँ है ना, देखो अभी तो ऐसे इसको पूरा स्टैंड रखना होगा सीधा, लेवल जहाँ है ना, ये लेवल यहाँ से आगे आगे नहीं बढ़ेगा। 2 चम्मच चीनी डाल दो, फिर भी इस लेवल नहीं बढ़ेगा, गारंटी रहा। अब वो 2 चम्मच चीनी गया कहाँ, हवा में तो नहीं गया, इसमें डिजोल्व हो गया, घुलनशील, घुल गया इसमें। पानी इसमें घुला है, पानी आसमान में नहीं गया है। तो पानी जब इसमें घुला, कैसे घुला, इसका मतलब इस पानी के अंदर में हर जगह था। हमको बेवकूफ बनाया जा रहा था पानी के द्वारा, भ्रम में थे हम लोग कि पानी भर चुका है, गिलास भरा नहीं है, ये तो सिर्फ पानी से भरा है, इसके अंदर और खाली स्थान है। अब चीनी हमारे पास नहीं है तो हम डाल के दिखाते हैं, अभी तब दिखाते हैं कि चीनी 2 चम्मच में डालेंगे तो कैसे ये डिजोल्व हो जाएगा। बिलीव है कि नहीं तुम लोगों को। शरबत बनाए हो घर में, कोशिश करना एक दिन बनाना शरबत, सॉल्यूशन में ये सब बनाई हो, सॉल्यूशन जो पढ़े हो हम दिखाए भी है, तुम लोग को दिखाए ना। सॉल्यूशन तो मतलब शरबतों पिया था जब सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हुआ था, याद होगा। तो इस पानी के बीच खाली स्थान है, ये चीजें तुम विश्वास कर सकते नहीं कर सकते हो, बस ऐसे समझ लो कि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसके अणुओं के बीच खाली स्थान है। लेकिन सबसे ठोस पदार्थ की बात करें, हीरा, हीरा उसके बीच खाली स्थान ना के बराबर है, नहीं, ये समझो, क्योंकि कार्बन का सबसे ठोस अपरूप है हीरा, है कि नहीं है, सबसे ठोस कहा जाता है पद हीरा है, सबसे ठोस पदार्थों में। और ये आनी पानी क्या है, ये सब के बीच खाली स्थान है ही। इसमें तुमने एक चीज और पढ़ा होगा, अगर साइंस पढ़े हो, साइंस पढ़े हो नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो अब पढ़ लोगे। एक चीज और पढ़ा होगा, क्या, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और मतलब संतृप्त विलयन और संतृप्त और अतिसंतृप्त। इसमें क्या है कि जब हम दिए इसमें 1 चम्मच, हेलो सुनो सुनो सुनो, 1 चम्मच में दे दिए चीनी, घुल गया, जो घुला। अब 12th का साइंस तुमको यहाँ मिलेगा, बहुत मिलेगा, 10वां का मिलेगा, 10वां में पढ़ा होगा, पढ़े हो ना 10वां में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सब चीज तो 10वां में। 1 चम्मच जो पानी चीनी इसमें दिए वो घुला, तो सबसे बड़ी बात है कि घुला तो किस तापमान पे घुला, रूम रूम टेम्परेचर पे घुला। घुलने के लिए तापमान, तापमान जो है वो एक कारक है जो इसके घुलनशीलता को प्रभावित कर सकता है। तापमान कैसे प्रभावित कर सकता है, एग्जाम्पल तुम घर में करके देख लेना कि अगर इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए वो घुल गया, दूसरा चम्मच अगर डाल दिए ठीक है वो भी अगर घुल गया, अगर तीसरा चम्मच चीनी नहीं घुल रहा है, कितना भी घुला है, हाँ, लेकिन एक समय ऐसा मत समझना सब चीनी दे रहे हैं घुल रहा है, दे रहे हैं घुल रहा है, तब तो 1 ट्रक चीनी इसमें घुल जाना, ऐसा नहीं है। इसका जितना पेट में अटेगा तो उतना ही नहीं खाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं खा सकते हो, ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगा। तो जितना अटेगा इसके पेट में उतना ही तुम इसको खिलाओगे। 2 चम्मच चीनी ये खा सकता है या घुल सकता है, तो घुला दिए 2 चम्मच चीनी, तीसरा चम्मच डालोगे ना तो यहाँ है, यहाँ आके बैठ जाएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा, क्या अब नहीं चलेगा, थाली में छूट जाएगा, भोजन खाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। हाँ, तब एक और नियम है घुलाने का, क्या, तापमान। उसको क्या करना, सस्पेन में डाल के चढ़ा देना फ्लेम पे, गैस फ्लेम पे चढ़ा देना, उसको हीट तापमान बढ़ा देना। पहले था रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तापमान जैसे तुमने बढ़ाया, अब तापमान इतना बढ़ गया कि इसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी।
कितना भी तुम मतलब कि पेट भरा हुआ होगा, फ्री में रसगुल्ला मिलेगा तो 4 पीस दबिए दोगे, है कि नहीं? फ्री में मिलेगा तो कोई छोड़ेगा? पेट कितना भी भरा हो, अगर पेट भरा है, अगर पेट तनी मनी खाली है ना, अगर तो उस जगह कह देगा सब तू खाएगा, तो अगर खाली भी रहेगा ना पेट, भूख भी रहेगा, फिर कहोगे पेट भरा हुआ है, खाए हैं, सत्तू कौन खाता है? और वही अगर खूब खाली हो यहाँ तक, कह देगा रसगुल्ला खाएगा फ्री में, चलो हम खर्चा करते हैं दोस्त, बाइक तुम अपने लगाएगा, तेल अपने जलाएगा, चलो न, कहाँ जाएगा? तो वही है, तापमान बढ़ाया तो इसका घुलनशीलता इसकी बढ़ी, बात समझ रहे हो कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है। घुलनशीलता क्या है? घुलने की इसका वो कैपेसिटी, क्षमता, घुलनशीलता कहते हैं उसको। तो समझा कि इसके मतलब कि इसके बीच खाली स्थान था, ज्यादा इस पर बातचीत कर लिए हम लोग इस टॉपिक पे, क्योंकि रसायन है, समझने चले हो। और यहाँ पर ध्यान देना, ये किसी क्लास का सिर्फ तुम नहीं पढ़ रहे हो, 8वां 9वां 10वां 12वां, ये किसी क्लास का नहीं है, ये कंपटीशन की बात है। कंपटीशन में कण कण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा बोरिंग क्लास साइंस का तब लगेगा जब स्टार्ट हुआ एक तरह से, जैसे अभी लग रहा होगा, या इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा या बोरिंग भी लग रहा होगा, जो भी लगे। जैसे ही एक दो टॉपिक मतलब इसका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक एटम के बारे में पूरा पढ़ लोगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ लोगे, उसके बाद तुम कहोगे सर केमिस्ट्री पढ़ाइए ना, खुद कहोगे। अभी पढ़ो, अभी थोड़ा बोरिंग लगेगा, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। किस चीज की बात कर रहे थे? खाली स्थान, अंतरान्विक स्थान। सुनो, इसके आगे लिखाएंगे नहीं हम, लिखाएंगे ना समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इस पे खाली लेक्चर देने दो हमको, इस पेज का फोटोकॉपी करवा कर हम दे देंगे सबको, कल दे देंगे या परसों दे देंगे, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक 2 पेज उस दिन दे देंगे पदार्थ के बारे में, ठीक है? बहुत अच्छा। आगे सुनो, सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, ये हो गया। पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड को हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस, क्या कहते हैं? ठोस। देन सेकंड, गैस या लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, द्रव या द्रव्य लिख सकते हैं। गैस, गैस या गैसीय, या गैसीय या गैस बोलते हैं इसको। ये 3 स्टेट में मैटर होता है, मतलब पदार्थ। एक तो हो गया ठोस, जितने सारे देख रहे हो सब ठोस है। द्रव्य, पानी द्रव्य है, और ये तुम्हारा तेल द्रव्य है, द्रव्य है ये हाँ है। और उसके बाद थोड़ा गैस में आ जाएगा, जितना सारा गैस है हवा में, जो भी गैस है मौजूद, ये सब किस में आता है? गैस में आता है, 3 काइंड्स में। चलो, सबसे पहला ठोस अवस्था, तीनों अवस्था के बारे में बारी बारी से पढ़ोगे, तीनों अवस्था के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। पहली अवस्था देखो, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठोस अवस्था, इसके बारे में, ठोस अवस्था के बारे में बताते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों की सजावट क्रमबद्ध होती है। मतलब ठोस पदार्थ जो है ना, किसी भी मतलब कि परमाणु का एक तरह से क्रमबद्ध सजावट है। क्रमबद्ध मतलब क्या होता है? एक कतारबद्ध में सजा हुआ है, उसे हम ठोस कहते हैं। कतारबद्ध में परमाणु जो सजा, कोई भी सामान कतारबद्ध में सजा दो, वो अलग दिखाई पड़ेगा, और उसी को तुम ऐसे उलझ पुलझ के रख दो, ऐसे पहाड़ की तरह बन जाएगा कॉपी की, लेकिन रेंज ज्यादा ले लेगा। समझ में आ रही है? जैसे पानी है, तो ठोस और द्रव में यही फर्क है। और ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकृति और आयतन का मतलब क्या हुआ? आकृति, जैसे ये आयत के आकार का है, लेकिन है ये घनाभ। ये है क्या? घनाभ। क्योंकि घनाभ किसे कहते हैं? इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, घनाभ कहते हैं। तो घनाभ है। ऊपर वाला आयत के आकार का है, घनाभ है। अगर ये घनाभ है तो क्या 1 घंटा के बाद ये घन बन जाएगा?
ये गोला बन जाएगा, घना भी रहेगा। अब तो इसको पटक दो तो कुछ भी बन सकता है टूट फाट के। लेकिन ऐसे अगर इसको रखा रहेगा तो इसके प्रकृति में मतलब इसमें कोई चेंजिंग आएगा शेप में, आकृति तो वही रहेगी। ठीक है, आकृति वही रहेगी। यहाँ रखेंगे तो भी आकृति वही रहेगी, गिलास में रखेंगे फिर भी इसकी आकृति वही रहेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? आकृति वही रहेगी। आकृति की बात कर रहे थे, आयतन। आयतन मतलब समझ रहे हो ना? आयतन क्या होता है? जैसे गिलास में जितना पानी अट सकता है वो गिलास का आयतन हुआ। आयतन समझ रहे हो? तो इसका आयतन मतलब जितना इसमें है शीशा उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं हम द्रव्य का। अभी जो है ये पानी का आकार निश्चित नहीं होता है। गिलास में रखोगे तो पानी गिलास के आकार का है, कटोरा में रख दोगे कटोरे के आकार का बन जाएगा। इसमें पानी रख के फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ जो बनेगा इसी के आकार का बनेगा। अब पानी को फिर तुम गिलास कटोरे में रख दो, कटोरे के आकार का बर्फ बन जाएगा। तब क्या बदला? उसका आकार बदला। आकार बदला कि नहीं बदला? आकार बदल जाता है। तो लेकिन इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। समझ में आया? ऐसा करो, जहां तक बताए अभी ठीक है, अच्छी बात है। और इसमें जो है तुम्हारा पदार्थ की एक ठोस अवस्था हो गया। सुनो, पदार्थ की ठोस अवस्था, इससे पहले तुमने जो पढ़ा होगा ना पदार्थ की ठोस अवस्था तक पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन जो इंटर में पढ़ते हो उसने पढ़ा होगा पदार्थ की, उसका एक चैप्टर है, पहला चैप्टर ठोस अवस्था है कि नहीं, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में तुमने ये भी पढ़ा होगा कि ठोस कितने प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, होता है ना। ये दो अवस्था के बारे में, तो पदार्थ की यहाँ की ठोस जो अवस्था है वो दो तरह का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इस दोनों के बारे में हम पढ़ाएंगे, ठीक। फिर पदार्थ की द्रव अवस्था की बात करते हैं। द्रव अवस्था के बारे में तो आयतन आकार ये सब जो है वो सब जान ही जाओगे। लेकिन पदार्थ की गैसी उसके बाद होता है द्रव अवस्था के बाद गैसीय अवस्था, एक चौथी अवस्था भी अलग से पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि पहले इसका मैं फोटो कॉपी तुम लोगों को दे दूंगा, सामने में रहेगा ना, तो मैं बोलूंगा तो तुम पढ़ के उसको समझोगे भी, पॉइंट को हाईलाइट भी कर लोगे, हाईलाइटर बता देंगे किस किस पॉइंट को तुमको ज्यादा याद रखना है। हाईलाइटर अपने पास एगो रखोगे, ये 10 टका देता है या 20 रुपया में, उसको कहेंगे हाईलाइट कर दो, उसको हाईलाइट कर दोगे, उस पॉइंट को ज्यादा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जिसको याद नहीं रखना उसको कहेंगे ऐसे पढ़ लेना, याद नहीं रखना। जो कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, उसको हम हाईलाइट करवा देंगे। लिखाना इतना संभव नहीं है, लिखाएंगे ना सिर्फ पदार्थ के बारे में लिखाएंगे, हम लोग का 4-5 पेज हो जाएगा पदार्थ के बारे में, तो उतना बेनिफिशियल नहीं है उसको मतलब कि लिखना, ठीक है। हाँ, लिखना कहाँ से है, जब तत्व और यौगिक और परमाणु से हम पढ़ाएंगे। एक तो होमवर्क देंगे केमिस्ट्री में हम आज। होमवर्क क्या देंगे? जब इसका फोटोकॉपी हम दे देंगे कल या परसों, तो उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। लेकिन होमवर्क देंगे ये 1 से लेकर 30 तक हम तत्व का नाम लिखाएंगे। उस तत्व का नाम और उसका परमाणु संख्या और उसका द्रव्यमान संख्या तुमको याद करना है। इतना सा काम है, याद करना है उसको, क्योंकि उसको याद रखना बहुत जरूरी है। जब तक वो याद नहीं रखोगे, जैसे देखो पहाड़ा पढ़े हो, 1 से 100 तक गिनती आती है ना, जब तक तुमको 1 से 100 तक अंक को तुम पहचान नहीं जानोगे, 55 कैसे होता है, 67 कैसे होता है, गणित सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। संख्या के बारे में तो जानना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह मैथ को सीखने के लिए, गणित को सीखने के लिए संख्या और पहाड़ा 1 से 20 तक इसको आना बहुत जरूरी है, जोड़ घटा। उसी तरह समझ लो कि केमिस्ट्री में तत्व का नाम, जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन, तो उसका संकेत क्या होता है? H। ये तुमको पता होना चाहिए। हम जैसे बोलेंगे हाइड्रोजन तो फटाक से लिखोगे ओ H, हाइड्रोजन। हम बोलेंगे सोडियम, ओ Na, सोडियम। इतना पता होना चाहिए। नाम प्लस उसका संकेत, उसके बाद उसकी परमाणु संख्या। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। अब भी याद रखना है,
फिर तुमको ये भी बताएंगे परमाणु संख्या है क्या, परमाणु क्या है पहले वहां से पढ़ेंगे तब ना परमाणु संख्या पर आएंगे। लेकिन अभी बस तुमको याद रखना है सिर्फ इसका परमाणु संख्या 11 होता है। और परमाणु भार, द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका जो होता है 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। नहीं है, सोडियम का 23 होता है ना। हाँ, और हाइड्रोजन का 1 होता है। समझा? परमाणु द्रव्यमान भी 1, परमाणु संख्या भी 1। तो 1 से 30 तक के बारे में हम पढ़ाएंगे। मतलब कि अभी देंगे याद करने के लिए, उसको तुमको याद करके रखना है। अगर वो याद कर लिया, एक के तो होमवर्क वही देंगे, वो याद कर लिया तो केमिस्ट्री तुम्हारे हाथों में है, इसकी गारंटी हमारे पास है। बस मतलब कि वो नोट कर लिया था, ठीक है। अगर नोट कर लिया था तो अच्छी बात है, हम तुमको वो क्या कहते हैं दे देंगे फोटोकॉपी इसका। हाँ, एक बात और जान लो, जिसको 1 से 30 तक याद है या भूल गए हो या तो फिर करना ही है, तो ई मत समझना 1 से 30 तक में काम चल जाएगा। यहाँ ये इंटर में है, इंटर न है। यहाँ जेडॉन रेडॉन वहां तक तुमको जाना पड़ेगा, जिसका परमाणु संख्या 85 होता है वो याद रखना पड़ेगा, जान लो। क्योंकि तत्व कितना है टोटल मालूम है? 114। कितना है? 118 हो चुका है, लेकिन 4 ठो ऐसा है जिसका कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मान अब 114 का ही अभी तक है। अभी तक मान कितना का है? 114 का ही। समझ रहे हो? चलो, इसको याद करने के बाद एक ही चीज दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ सब इसको याद करके आओगे। कल नहीं, एक और दिन समय दिया, हम परसों पूछेंगे, कल नहीं पूछेंगे, लेकिन लर्न कर लोगे इसको तब। अपने कॉपी में लिखो इधर तत्वों के नाम, तत्वों के नाम, फिर लाइन खींच लेंगे, तत्वों के नाम, फिर उसका अंग्रेजी नाम भी याद रखना। अंग्रेजी नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? अंग्रेजी, अंग्रेजियों नाम लिखा दें, अंग्रेजी नाम याद रखो, अंग्रेजियों नाम एग्जाम आ जाता है, अंग्रेजी नाम। उसके बाद उसका संकेत याद रखना, संकेत मतलब होता है पहचान एक तरह से। संकेत के बाद परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के बाद परमाणु द्रव्यमान। ये हम पूछेंगे परसों। तत्वों के जो नाम है वो मान लो पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसको अंग्रेजी में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखते हैं। फिर हीलियम, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। क्लोरीन, जिसको नहीं दिख रहा है पीछे जा सकते हो, जहां से दिख रहा है वहां चले जाओ। इधर तुम लोग को लड़का लोग को दिख रहा है ना। संकेत H, Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F। ठीक है, परमाणु संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और परमाणु द्रव्यमान अभी रुक के लिखाएंगे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है ना, कुछ डेसिमल में है। फ्लोरीन है, नियॉन, सोडियम, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, नियॉन, सोडियम, मैग्ने मैग्नीशियम, और इसका हो जाएगा नियॉन का Ne, सोडियम, Na, मैग्नीशियम, Mg, 10, 11, 12। लिख लिया। हो गया।
हाँ सुनो, इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखोगे, ये देखो। परमाणु द्रव्यमान लिखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, याद रखने के लिए। ट्रिक क्या बताते हैं? ट्रिक, क्या ट्रिक बताए थे, याद है? ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या बताए थे। पहली बात, पहला नंबर में कोई ट्रिक नहीं लगता है। पहला नंबर में ये है कि जितना इसका परमाणु संख्या होता है उतना ही इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, आगे वाला हम ट्रिक लगेगा। ट्रिक ये है कि एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, होता है ना। जैसे दो क्या है, सम संख्या, और ये क्या है, और ये प्रत्येक एक संख्या के बाद एक सम एक विषम, एक सम एक विषम होता है कि नहीं होता है? जैसे विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम, होता है ना। जो दो से कट जाए उसको सम, जो दो से नहीं कटे पूरा पूरा उसको विषम बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या लागू होता है कि जो सम संख्या है ना उसका दोगुना कर दोगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे दो है, इसका दोगुना कर दीजिए, हीलियम का होता है परमाणु संख्या दो, तो दो है सम संख्या का दोगुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, चार, ये निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। लेकिन जो विषम संख्या है, जैसे लिथियम का तीन है, इसका दोगुना करके उसमें एक और जोड़ दो, जैसे तीन का दोगुना क्या होगा, छह, छह में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सात, होगा ना, सात होगा कि नहीं होगा। अब नियम के अनुसार जो बेरिलियम है इसका है चार, तो सम संख्या का दोगुना क्या होता है, आठ, तो इसका आठ होना चाहिए। लेकिन दो गो में नियम लागू नहीं होता है, एगो इसमें लागू नहीं होता है, एगो इसमें लागू नहीं होता है, लेकिन बाकी समय नियम लागू पहले कर लेते हैं। जैसे क्या है, विषम संख्या, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दस, दस में एक जोड़ेंगे कितना होगा, ग्यारह। छह का दोगुना कितना हो जाएगा, बारह, क्योंकि सम संख्या का सिर्फ दोगुना। अब विषम संख्या का दोगुना करके एक और जोड़ देंगे, तो आठ क्या है, विषम संख्या, इसका दोगुना कितना होगा, सोलह, यहाँ 16 लिख सकते हैं। नौ क्या है, सॉरी ये क्या था, सम संख्या था ना, सम का सिर्फ दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 16। नौ क्या है, विषम संख्या का दोगुना कितना होगा, इसका 9 का 18 में एक जोड़ेंगे तो 19। 10 का दोगुना कितना हो जाएगा, 20। 11 का दोगुना से एक ज्यादा 23, लेकिन 12 का दोगुना 24। अब उन दोनों में जो बोले उन दोनों में नियम लागू नहीं होता है। नियम लागू क्या नहीं होता है, चार का दोगुना होता है आठ, लेकिन इसका होता है नौ, इसका क्या होता है, नौ। यहाँ पे सात का दोगुना क्या होता है, 14, लेकिन इसका होता है 15। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कि विषम संख्या है ना, इसका सिर्फ होता है दोगुना, होना चाहिए कितना, होना चाहिए दोगुने से एक ज्यादा ट्रिक के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सिर्फ होता है 14, क्या होता है 14, और उसका होता है 9। मतलब इस दोनों में उल्टा नियम है, इस दोनों में जो है ना उल्टा नियम है। उल्टा नियम क्या है, इसका दोगुना से एक ज्यादा होना चाहिए तो इसका दोगुने से एक ज्यादा है, यानी ये विषम वाला रूल इसमें सम में लग गया है, इसका सम वाला रूल इसमें लग गया है, बस यही है। अभी तुमको 12 तक बताए हैं, कितना तक बताए हैं, 12 तक, तो 30 तक टोटल जाना है, कितना जाना है, 30 तक, 30 तक जाना है ना। तो अभी 20 तक बताएंगे, 30 तक नहीं बताएंगे, 20 तक। इतना लिख लिया तो बोलो इसको मिटाएंगे। पहले 20 को देंगे याद करने के लिए, धीरे धीरे फिर बढ़ाएंगे ना, एक ही बार में दे देंगे ज्यादा हो जाएगा। मिटावे 8 को और मिटाना होगा। इधर लिख देते हैं, मिटा क्या करेंगे, चलो 12 तक हुआ है। अब लिखो, लिखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इंग्लिश में बोलेंगे एल्यूमिनियम, ठीक है। संकेत होता है Al, परमाणु संख्या होता है 13। फिर होता है सिलिकॉन। एक और आवश्यक सूचना, जैसा कि पहले भी बताए थे, अंग्रेजी नाम जितना है ना वो हर जगह तुमको हिंदी में शुद्ध नहीं दिखाई देगा। हिंदी में जैसे हम लिखे हैं ना एल्यूमिनियम, ऐसे कहीं तुमको ऐसे भी दिखाई देगा एल्यूमिनियम, ऐसे भी दिखाई देगा एल्यू, यहाँ एल्यूमिनियम लिखा है।
तो अंग्रेजी वाला नाम जब हिंदी में लिखा जाता है ना, सब जगह तुमको एक रंग का दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंग्लिश वाला फिर एक ही रंग का दिखाई देगा। लेकिन हिंदी में जो लिखे हैं हर जगह तुमको ऐसे दिखाई नहीं देगा, एल्यूमिनियम हर जगह ऐसे सिलिकॉन सिलिकॉन लिखा रहेगा। कुछ कुछ नाम ऐसा है जो हर जगह एक रंग का नहीं लिखा रहता, स्पेलिंग में गलती रहेगा, तुमको मतलब पढ़ के समझना एक सही है, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया। सिलिकॉन, सिलिकॉन का SI और ये 14। उसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का P होता है और ये 15 होता है। सल्फर, S16। क्लोरीन, RINE, क्लोरीन, Cl17। आर्गन, Ar18। पोटेशियम, पोटेशियम K19। कैल्शियम Ca20। चलिए अब क्या लिखना है, इसका परमाणु द्रव्यमान लिखना है ना। तो ट्रिक तो पता ही होगा परमाणु द्रव्यमान का, क्या बताए हैं परमाणु द्रव्यमान का ट्रिक। परमाणु द्रव्यमान का ट्रिक पहले लिख लो, कल ले पूछेंगे, कल हो जाएगा। साइंस वाला तो मजे में सर, पूछिए जब पूछिएगा, 5 मिनट पढ़ेंगे याद हो जाएगा ही ना। तब याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट होगा आर्ट्स वाले को, नया नया चीज है, कोई बात नहीं, पढ़ो, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। पढ़ता तो सब कुछ इंसान है ना, जानवर तो पढ़ने आएगा नहीं। चलिए आवे आगे। हाँ, अपवाद वाला चीज जो ट्रिक बता रहे हैं परमाणु द्रव्यमान लिखने का, वो अपवाद वाला ये सब याद रखना। जैसे कि 4 और 7 में लागू हुआ, 4 और 7 में लागू हुआ ना, इसे 4 और 7 में, 4 और 7 क्या था, चौथा, 1 2 3 4 बेरिलियम में और उसके बाद नाइट्रोजन में, ये दोनों में अपवाद नहीं लागू हुआ, ये सब याद रखना। अब तुमको आगे बताते हैं, देखो 13 दूनी 26 1, इसका क्या हो जाएगा, 27 होगा कि नहीं होगा। 14 दूनी क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 1, इसका 31 हो जाएगा। और 16 दूनी क्या हो जाएगा, सिर्फ 32। 17 18, ये दोनों अपवाद में फिर आ जाएगा, ये दोनों नियम लागू नहीं होगा, ये दोनों नियम लागू कैसे नहीं होगा। जैसे 17 दूनी क्या होता है, 34, तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, 34 1 35 होना चाहिए, लेकिन इसमें होता है 35.5, क्या होता है। 18 दूनी क्या होना चाहिए, 36,
लेकिन इसका होता 40 है, बस ये है। इसका फिर वही होगा 39 और इसका 40, यानी 2 का 40 होता है। इसका भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है और उसका भी 40 होता है। आर्गन का, आर्गेनिक ने लिखा है, हाँ 40 होता है। 39.948, तो उसको 40 से हुआ एक तरह से, इसीलिए इन दोनों का 40 रखना है। तो अपवाद वाला याद रखना, अपवाद वाला 4 गो है 20 तक में, मात्र 20 तक तुमको भी याद रखना है। एक बार मेरे साथ पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ोगे। चलो, पढ़ने आता है ना। ये क्या लिखा है, आवाज निकलनी चाहिए, दूर दूर तक जानी। जैसे मोदी, पीएम मोदी ने कहा आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, बोलो जय श्री राम, बोला था ना, उसी तरह पे यहाँ पर बोलना है। तो ये क्या है, ये जो माइक रखे हैं इसमें आवाज जा रहा होगा, पूछो तो माइक से, ऑनलाइन में पता चलेगा मक्खी का आवाज आ रहा है। चलो, ये क्या लिखा है, और ये हाइड्रोजन, ये हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा है। मैं नाम बस एक ही पर, जिस पर भी रखूंगा उसको तुमको पढ़ना है, फिर उसका संकेत पर रखूंगा, संकेत बोलना है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान बोलना है। ये क्या है, इसका संकेत परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान 1। हीलियम, ये क्या है, संकेत क्या है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान, ये क्या, लिथियम, संकेत Li, संख्या, द्रव्यमान, उसके बाद क्या, एक स्वर में, जैसे गीत नहीं गाते बिहार का, वैसे एक स्वर में बना के गाओ। बेरिलियम, क्या है ये, बेरिलियम, और ये क्या है, इसका संकेत Be, परमाणु संख्या और द्रव्यमान 9, और उसके बाद बोरॉन, क्या है, बोरॉन। तो बोरॉन का संकेत क्या होता है, B, परमाणु संख्या 5, द्रव्यमान, कार्बन, 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 परमाणु संख्या, द्रव्यमान, नाइट्रोजन, 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 परमाणु संख्या, द्रव्यमान, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आवाज कम गया बोल नहीं पाते, खा पी नहीं आएगा क्या, यहाँ बहुत कम बोलते हो। ये बिहार शादी में दे देगा बरतिया गाड़ी देने के लिए, तो गाड़ी से पकड़ के औना दोगे उसको। श्री राधे। चलो, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान 16, उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 19, 19, ठीक है। नियॉन, 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 Ne, उसके बाद परमाणु संख्या, द्रव्यमान 20। नियॉन के बाद सोडियम का संख्या, उसके बाद 23 कहाँ दिखा रहे, 24 को किधर है, ओ मैग्नीशियम देख लिए। चलो, सोडियम का Na, सोडियम का Na, अब परमाणु संख्या 11 दूनी 22, 1 23। मैग्नीशियम का बहुत आसान है याद रखना, 12 24। मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg 12, ऐसे याद रखना, 12 24, 12 24, बस ऐसे, ठीक है। हमको लगता है कि उधर वाला सब याद हो गया तुम लोग को, अब ये याद हो गया तुम लोग को, उधर ना, नहीं हुआ याद, इसको याद करने में क्या है, एक बार देख लो, याद हो गया और क्या। चलिए इधर बोलिए, एल्यूमिनियम, Ai, वो Ai है, एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम 13 27, एल्यूमिनियम का Al, परमाणु संख्या, उसके बाद सिलिकॉन Si 14 28, फास्फोरस, ऐसे बोलना, हम फास्फोरस बोलेंगे, तुम बोलना P 1531, ठीक है, फास्फोरस। सल्फर, क्लोरीन 35.5, आर्गन Ar, पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम क्यों, कैल्शियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन H11, ऐसे बोलोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम H24, H2,
ऐसे बोलोगे H24 हीलियम है ना, He24 हीलियम, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम। अरे हिंदी में बोलो 4 9, क्या दिक्कत है, इंग्लिश दिक्कत हो रहा है बोलने में। तो बेरिलियम 4 9, बोरॉन, कार्बन 6 12, C6 12, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। आज जो है मतलब कि बसिया पर्व एक तरह से, तो किसके किसके यहाँ है, जैसे खाना नहीं बनता है, एक तुम्हारे यहाँ है और किसी के यहाँ तुम्हें बना है, बसिया पर्व नहीं होता है तुम लोग के यहाँ ना, इसको पते नहीं है तुम्हारे, पते नहीं है, कहियो नहीं हुआ है, मतलब तुम्हारे यहाँ सालों भर ताजा खाना ही बनता है, हैं? नहीं मेरे यहाँ आज ही है। समझ गए समझ गए, तुम लोग का होता है अलग दिन, मतलब कि एक और दिन होता है ना बाबा विश्वनाथ का, उसके अगले सुबह जो कि दूध और वो चढ़ता है, मतलब कि सत्तू चढ़ता है, टिकोला चढ़ता है, ये सब। तो तुम लोग का वो अलग नियम है। हम लोग का अष्टमी के सुबह होता है, जैसे आज रामनवमी के एक दिन पहले, हर साल हम लोग का इसी दिन होता है। हम सोचे कहीं तुम लोगों का भी होगा तो खा पी के नहीं आया होगा, इसीलिए हम लोग का टिकोला उकोला नहीं चलता है, सत्तू सब नहीं। रात में खाना बनता है, कल कलश स्थापना हुआ, अष्टमी था दुर्गा जी का, तो फिर रात में पूजा हुई देवी शीतला जी की, और उसके बाद आज श्री राम जी का ध्वजा पताका बजरंगबली का, आज खाना पीना नहीं बनता है, सब कुछ ऐसे रहता है। फिर अब कल खाना पीना स्टार्ट होगा बनना। हम्म अष्टमी के दिन शीतला जी की पूजा होती है चैत्र नवरात्र में, तो उसका नवरात्र का हम लोग के यहाँ होता है। चलो कितना टाइम हो गया देखो तो, 5:45, शुरुआत हुआ था 4:30 बजे, 1 घंटा 15 मिनट बीत चुका है, कोई बात नहीं, ठीक है। कल फिर हिस्ट्री की दुनिया में हम आ सकते हैं। कल तक के लिए ये होमवर्क दिए हैं कि इसको याद करके आओगे। क्या करके आओगे? याद करके आओगे। इसका टेस्ट लेंगे आने वाले संडे को। ये 20 का जो लिख के दिखा दिया तो 20 नंबर मिलेगा इसमें। अगला टेस्ट में ई रहेगा, टेस्ट में, ठीक है। और बाकी हिस्ट्री वही को क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, कोशिश करेंगे कल कंप्लीट करने का उसको, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी ये तुम्हारा केमिस्ट्री का भी था। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, कहो कब? वो तब आएगा जब तुम एटम के बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे, परमाणु के बारे में। वो बार बार हम देख रहे हैं, क्यों जानते हो? क्योंकि वही है पूरा पेज जो कि परमाणु का पूरा मतलब कि संरचना है, उसमें हर एक प्रॉपर्टीज है परमाणु। वो लाल वाला जो दिख रहा है ना, वो परमाणु का न्यूक्लियस है, नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंडिकेट किया गया है। तो जिस इंटर में पढ़ाए थे तब उसको चिपकाए हैं उस जगह, तो वहाँ कुछ प्रिंसिपल वगैरह आएगा तो फिर देखेंगे वहाँ पे, ठीक। तो आज फिलहाल हमको लगता है अब यहीं तक रहने देना चाहिए। टाइम भी धीरे धीरे हो रही है और कुछ आवश्यक सूचनाएं भी। अभी आज तुम लोगों का जो है ना क्लास नंबर 6 है। अभी हम कुछ नहीं किसी से पूछेंगे कि मतलब कि पढ़ाई कैसी लग रही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या तुमको खुद में लगता है कि तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। अभी ये सब चीजें कुछ नहीं पूछेंगे। ये सब पूछेंगे कब, बता देते हैं। ये पूछेंगे जिस दिन क्लास 15 नंबर हो जाएगा उस दिन पूछेंगे। उस दिन तुम्हारे अंदर से खुद आवाज आएगी, सर हम निकाल सकते हैं एग्जाम, आराम से निकलेगा निकलेगा। इसके बाद एक बात और जान लो, एक किताब देंगे, किताब का नाम अभी नहीं बताएंगे हम। इतना ही बड़ा किताब होगा वो, इतना ही बड़ा, मोटाई भी इतना ही होगा। बस तुमको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, उस किताब को जो हम ला के देंगे। उस किताब को पढ़ लिया, पढ़ना क्या, तुमको तैयारी करना है, पढ़ा तो हम खुद देंगे। हम तो एक एक चीज पढ़ाइए ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी हर चीज मतलब कंप्लीट करेंगे टाइम आते आते पूरा। अभी टाइम है उसमें। उस किताब में जो डाटा होगा उसको तुमको पूरा याद रखना है। एक एक टॉपिक पेज पढ़ाएंगे हम,
उस किताब में रहेगा तुम्हारा बिहार पुलिस, यानी उससे बाहर नहीं जाएगा। जितना क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछेगा वो सब उसी किताब से पूछेगा, जो किताब हम तुमको ला के देंगे। समझ में आया? बस एक किताब ला के देंगे, उस किताब का नाम होगा अब की बार बिहार पुलिस पार। उस किताब को तैयारी करना है। इंटर में जब तुम 6 विषय पढ़ सकते हो तो फिर बिहार पुलिस के लिए कोई किताब पढ़ना है, वो भी इतना पतला किताब पढ़ने में क्या है गया है। बस एक तो किताब पढ़ना है। समझ में आया? और बहुत जल्द फिर तुम्हारा करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे। करंट अफेयर्स स्पेशल बिहार के बारे में पढ़ना है, सब जीके में ही आता है। तो ये जो बुक देंगे ना, इसमें 70 नंबर तो फिक्स रहेगा। 30 नंबर का अभी नहीं बताएंगे हम, 30 नंबर अलग है, लेकिन 70 नंबर से मेरिट बनता है, जिसमें जीके का रहेगा फुल एकदम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। अभी आएंगे उस पर बहुत जल्द। तो वो सब तो खैर अभी उससे बहुत दूर हो, पहले टॉपिक को पूरा पढ़ो। जैसे मान के चलो कि तुमको हम पढ़ाए ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा दिए, अभी किताब तुमको ला के दे दिए, इसमें पेज उल्टा हो गया तो लिखा रहेगा वहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर लिखा रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फिर नहीं पढ़ाएंगे उसको, तुमको याद रखना है। बस समझ में आई? बस हो गया, पढ़ाया हुआ चीज़ तुमको तैयारी करना है। देखो जब तक कुएं में नहीं जाओगे तो कुएं का था का पता चलेगा, तब तक तुम डरते रहोगे कितना गहराई होगा पता नहीं। जब तक तुम नदी में नहीं उतरे हो उसकी गहराई का तुमको अंदाजा ही नहीं होगा। जैसे तुम नदी में जाते हो नहाने के लिए तो तुमको पहले से पता रहता है यहाँ से वहां तक तो डूबा नहीं होगा, जहां तक नहा रहा है आदमी वहां तक तुम चले जाओगे। बात समझ रहे हो? तो पहले नदी में उतरना पड़ता है। अगर कुएं में नहीं गए हो तो कुआं ऊपर से इतना सा ही देखने में लग रहा है, लेकिन तुमको डर लग रहा है कि उसके अंदर गहराई हम डूब जाएंगे। पहले उसमें जाकर देखो, तब ना पता चलेगा गहराई कितनी है। हो सकता है कि पानी इतना ही है, तुम डर रहे हो ये डूब न जाए। तो डरने से अच्छा है, तो डरने से अच्छा क्या है जानते हो? डायरेक्ट छलांगने मारो, पहले इतना पैर देख देखो, अगर डूब गया थोड़ा सा और बढ़ाना, पता चलेगा हाँ धरती मिल गया। बस समझना इतना ही गहरा है, घुटने भर है, इतना ही पढ़ना है। जब तक नहीं गए ऊपर से तुमको सिर्फ पानी दिखेगा, उसकी गहराई नहीं पता चलेगा। वैसे ही एग्जाम है, पढ़ाई की दुनिया में आओगे ना तो एग्जाम निकालता कौन है? इंसान ही नहीं निकालता है, विद्यार्थी निकालता है, पढ़ना पड़ता है। अब सोचो कि एक दिन पढ़ के परीक्षा निकल जाएगा, संभव नहीं है। निरंतर गतिशील एकदम रहो, लगे रहो, जैसे पढ़ रहे हो एक एक दिन, एक एक दिन। हम ये डे क्यों लिख रहे हैं जानते हो? ये डे तुमको बता रहा है कि तुम कितना मेहनत किया। 6 दिन बीत चुका तुम्हारा पढ़ाई में, और इस 6 को 100 बनाओ और देखते हैं 100 कब पूरता है। क्लास नंबर 100। अभी तो क्लास नंबर 6 है, जब 100 पूरा होगा, खैर 50 भी पूरा पहले हो जाता काफी है, 100 की तो बाद में सोचेंगे। सब क्लास के साथ समझौता हो सकता है, लेकिन बीपी वाली क्लास के साथ नहीं। संडे हो या कुछ भी हो, क्लास तुम लोगों की चलती रहेगी। लेकिन हाँ, बीच में इस महीने के बाद हम कुछ दिन के लिए कहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम कहीं जाएंगे तो जितेंद्र सर आएंगे, तो तुम लोगों की क्लास जितेंद्र सर लेंगे, चाहे वो जो भी पढ़ाए, बिहार स्पेशल जीके पढ़ाए या फिर बायोलॉजी पढ़ाए, जो भी पढ़ाए। हमको लगता है बायोलॉजी पढ़ाएंगे स्पेशली। हमको लगता है इस महीने के बाद, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, हमको लगता है कम से कम 40 क्लास नंबर तक जब हो जाएगा, उसके बाद ही हम जा सकते हैं कहीं। कुछ दिन के लिए जाएंगे, थोड़ा सा हमको जाना है, दिल्ली जाना है कुछ काम से, फिर कुछ दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे जब तक बाहर हैं तब तक क्लास ऑनलाइन लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए क्लास, कंपटीशन की बात है, इसलिए बाकी मेहनत करते रहो। फिजिकल तैयारी कौन कौन कर रहे हो? दौड़ धूप ये सब तुम लोग कर रही हो? तुम कर रहा है, जा रहा है, बस 2-4 दिन गया फिर खत्म, जाते हो हैं? इधर बंद कर दिया। हेल्थ देख के लग रहा है कि शरीर को पोस पाल के बड़ा कर रहे हो। तो सुनो, खाली कॉपी कलम पर मेहनत करने से नहीं होगा, इससे डबल मेहनत शरीर पर करना होगा। शरीर जो है ना, जब दौड़ोगे ना,
तुम्हारा वजन घटेगा। वजन क्या होगा? घटेगा। जैसे कि अगर वजन अभी 60 होगा तो वजन 50 में बदल जाएगा। 10 दिन दौड़ने से 1 किलो वजन घटता है, जान लो नहीं जानते हो तो। जो नया हो आदमी, वो जब दौड़ोगे तो हाँ उसी का वजन घटेगा जिसके शरीर में थोड़ा बहुत फैट है। 1 किलो वजन घटेगा। वजन घटता वो उड़ नहीं जाता है हवा में, वो वजन होता क्या है, शरीर में तुम्हारा जो है ना वजन वो पचता है, शरीर का स्टेमिना बनता है, स्टेबिलिटी बनता है, मजबूत होता है शरीर। तो दौड़ोगे तभी। रनिंग बनाना भी बहुत जरूरी। आधा अधिक विद्यार्थी रनिंग में निकल जाता है, आधा से ज्यादा। इसलिए तुम लोग भी थोड़ा रनिंग पर भी ध्यान रखोगे। अभी शुरुआत है, कम में दौड़ो। 2 दिन 3 दिन जो दौड़े, एक दिन रेस्ट किए। नहीं उतना सुबह जा पाओगे, दोपहर में जाओ दौड़ने के लिए। सैदपुर वाले के लिए तो अच्छा मौका है, वहाँ बगीचा में दौड़ने जाता है सभी। जाओ वहाँ पे, अपना एक ग्रुप बना लो, जाओ हाई जंप करो, रनिंग करो। गद्दा कौन भाग गया है? क्यों लेके भागा? अरे गद्दा तो सब चंदा दे के लिए आया था लेके। कुमारी गुड़िया दिया था। ओ वहां से 50,000 में और लेके भाग गया। बाप रे बाप। लेके जाने वाला कौन था? है? बताओ, बोलने वाला कोई नहीं था। लड़ाई झगड़ा तो हो ही नहीं जाएगा, सैदपुर है।